आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मूर्ति जो है खंडित हुई हुई है और एक गणपति की मूर्ति का हाथ है, ये भी हाथ है। ये टूटी हुई गणपति की मूर्तियां हैं जिनका यहाँ पे विसर्जन जो है किया गया है गणेश भक्तों द्वारा। किस तरीके से जो टूटी हुई मूर्तियां हैं गणेश भगवान की, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे उनको फेंका जा रहा है। जरा ये दिखाइए, यहाँ पे भी एक मूर्ति है जो रखी हुई है। किस तरीके से हमारी भावनाएं हैं वो इस कचरे में आप देख सकते हैं। ये श्रद्धा है। मनपा द्वारा जो आर्टिफिशियल पॉन्ड का बनाया गया था, ये उसकी जमीनी हकीकत है, ये उसकी सच्चाई है। अभी यहाँ पे कचरे का गाड़ी आया और इस पे ऊपर फावड़ा मार रहे हैं। हिंदू के साथ खिलवाड़ होता है। करोड़ों रुपए का ये लोग घोटाला कर रहे हैं। इसको लाखों तो क्या हजारों रुपया का भी नहीं। ये देख के कोई भी बोल सकता है कि इसको लाख रुपए की ज्यादा खर्चा नहीं है, पर 3-3 लाख रुपए का बजट दिखा है। ये कोर्ट ने आदेश दिया है कि कृत्रिम तालाब बनाओ, बाद में उसको कचरे गाड़ी में लेके जाओ। विसर्जन वाला ये पानी है, ये साफ हो रहा है और ये तालाब में जा रहा है। पूरा खंडित हो जाती है मूर्ति, वो सब पूरे कचरे की गाड़ी में डाल देते हैं। जैसे कि कांदा या बटेटा की गोरी हो वैसे घसीट के लेके जाते, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है इस पे जो है विसर्जन के लिए कहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपको आदेश मिला है आगे से? हाँ, हमको ऊपर से ऑर्डर मिलता है, वैसा हम करते हैं। कहाँ लेके जाते हैं उसके बाद मूर्ति डालने के बाद? पानी, ये तो क्या मूर्ति जाके किधर भी डाल देते हैं। ढेर सारे मूर्तियाँ यहाँ पे विसर्जित हो गए, फिर जो खंडित मूर्ति वो लोग ऐसे ही निकाल के फेंक देते हैं सीधा सीधा। हम लोगों ने खुद देखा हुआ है। मनपा की लापरवाही का ये हाल। कृत्रिम तालाबों में श्रद्धा से विसर्जित किए गए गणपति बप्पा, विसर्जन के बाद बिखरी पड़ी टूटी फूटी मूर्तियां। कहीं ढेर में फेंकी गईं तो कहीं पानी में उपेक्षित पड़ी। यह नजारा न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही दिखा रहा है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचा रहे हैं। श्रद्धालु पूछ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इन कृत्रिम तालाबों का उद्देश्य क्या सिर्फ औपचारिकता था? अगर विसर्जन का मकसद बप्पा को सम्मानजनक विदाई देना था, तो ये कैसा सम्मान जहां भगवान की मूर्तियां कूड़े की तरह फेंकी जा रही हैं? जनप्रतिनिधि भी अब इस नजारे पर सवाल उठा रहे हैं। भारी खर्च के बावजूद श्रद्धा का सम्मान क्यों नहीं हो सका? क्या भावनाओं के साथ इतना खिलवाड़ जरूरी था? अब प्रशासन के जवाब का इंतजार है, क्योंकि आस्था से खिलवाड़ किसी को भी मंजूर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं भयंकर संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काश्मीरा में जरीमरी तालाब के पास, जहाँ पे मनपा द्वारा आर्टिफिशियल पॉन्ड जो है बनाए गए हैं ताकि गणपति का विसर्जन हो सके। अब आरोप ये है जिस तरीके से गणपति का विसर्जन यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था पे और हमारे धर्म पे जो है सवाल उठाता है। क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से आरोप जो है ये लग रहे हैं, जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बना है उसकी जमीनी हकीकत क्या है, इन सब पे बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के नेताजी। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? ये गणपति विसर्जन एक धार्मिक भावना है और ये भावना से लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश का प्रशासन पालन कर रहा है, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं वो चीज़ को। लेकिन आज गणपति विसर्जन करने के लिए जो कृत्रिम तालाब बनाया है, वो तालाब के अंदर जो गंदा पानी है, वो पानी आखिर इसमें तालाब में तो आ ही रहा है। तालाब का पानी गंदा नहीं होवे करके ये कृत्रिम तालाब बनाया। लेकिन आज ये आजू बाजू में देख रहा है, सब पानी ये तालाब के अंदर आते, सब जगह का पानी गंदा पानी है। यहाँ से भैंस का वो जो तबेले का उधर से निकलता है वो पानी इसी में आता है, गार्डन का पानी आता है, चारों बाजू से तालाब में पानी आता है, तो वो गंदा नहीं होता, उससे प्रदूषण नहीं होता है। तो मेरा यही विनती है महानगर पालिका प्रशासन को, अगर आप पानी गंदा होता है करके कृत्रिम तालाब बनाया, प्रशासन के ऑर्डर फॉलो कर रहे, वैसा ये भी तो करो, तब तो कोई ये पानी साफ सुथरा रहेगा। 7 दिन 10 दिन 11 दिन लोग पूरा मनोभाव गणपति की महाराज की पूजा करते हैं। अगर इतनी भावना यहाँ पे जुड़ी और यहाँ पे जब गणपति विसर्जन के लिए लाते हैं और गणपति की ऐसा आड़ा टेढ़ा उठा के फेंकते हैं, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, वो विटंबना देखने के बाद सही में दिल को दर्द होता है। अच्छा, आरोप है लोगों का कि जो लाखों रुपए खर्च करके आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया गया है, तो आपको लगता है इसमें लाखों रुपए की ये आप, क्योंकि जमीनी हकीकत जो हमने यहाँ पे आके देखी है, ये केवल एक ऐसा लग रहा है तिरपाल डाल दिया है, पानी इकट्ठा कर दिया है और फिर ये आर्टिफिशियल पॉन्ड, तो लाखों की तादाद में लोग कह रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया। लग रहा है आपको? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये
जो पॉइंट की व्यवस्था एक उनके कॉन्ट्रैक्टर को संभालने की व्यवस्था है। उनके जो मिली भगत से जो ये चल रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जिसके वजह से पैसा बांटा नहीं जाता है। ये तालाब भी एक उन्होंने एक नया अलग कॉन्ट्रैक्ट निकालने की सिस्टम है और इसमें करोड़ों रुपए का ये लोग घोटाला कर रहे हैं। कोई भी तालाब लाखों का नहीं लगता है। अगर ये बोले कि समाज सेवी संस्था को बोले कि तुम खड़ा करो तो हम लोग फ्री में खड़ा कर सकते हैं। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कहा ऐसा आरोप लग रहा है मनपा कि लाखों रुपए खर्च करके ये जो तालाब है ये बनाया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो ये सामने है, इसको लाखों तो क्या हजारों रुपया का भी नहीं। मैं तो बोलूँ अभी इसका जो टेंडर होएगा ना, इतना टेंडर में तो इतना बड़ा तालाब साफ भी हो सकता है। और महानगर पालिका ने ये तालाब को हर साल एक बार साफ करना जरूरी है। कोई है ही क्या इसी में, एक स्ट्रक्चर बना दिया है, उसमें कागज और ताड़पत्री डाल दिया, इससे क्या लाख रुपया लगेगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्टर की व्यवस्था है और कॉन्ट्रैक्टर के साथ महानगर पालिका के अधिकारी की व्यवस्था है, बस दूसरा कुछ नहीं है। ये एक उनको अभी बाकी टेंडर में तो कम पड़ रहा था, इसीलिए अभी ये गणपति विसर्जन का एक नैसर्गिक कुंड या अपना कृत्रिम कुंड बना के इसी में खाने का बाकी था और वो अभी खाना चालू कर दिया। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे विसर्जन के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से जो गणेश की मूर्तियां वो खंडित दिखी है, किस तरीके से उन्हें निकाल के यहाँ पे फेंका जा रहा है, वो रखते भी नहीं है, वो फेंकते हैं सीधा, इस पे आपकी क्या राय है? एक्चुअली पहले से है ना मैडम, हिंदू के साथ खिलवाड़ होता है कभी भी, बाकी किसी के साथ खिलवाड़ होता नहीं। क्यों? हमारे पास उसकी समझता है कि हम ठंडे दिमाग से काम करते हैं और ठंडे रहते हैं, उसका ये लोग गैर फायदा उठाते हैं। अभी ये जो किया है, ये पैसा उधर तालाब में खर्चा करते तो अपन को ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर क्या है, मेरा भाईंदर में इलेक्शन अभी तक आया नहीं है। कोई इलेक्शन नहीं आने के बाद अभी सब जो अधिकार है वो म्यूनसिपालिटी के पास है। तो म्यूनसिपालिटी ने सोचा कि ये टाइम में जितना भ्रष्टाचार कर सके उतना भ्रष्टाचार कर लेवे। क्यों? आने का टाइम नगर सेवक आएगा तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। अपने त्योहार को कैसा अच्छी तरह से मनाना है उसके लिए उन्होंने साथ देना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मूर्ति जो है खंडित हुई हुई है और एक गणपति की मूर्ति का हाथ है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फेंका जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। फावड़ा के साथ देखिए किस तरीके से ये मूर्तियां जो है यहाँ पे टूटी हुई हैं। ये भी हाथ है, ये भी हाथ है। ये टूटी हुई गणपति की मूर्तियां हैं जिनका यहाँ पे विसर्जन जो है किया गया है गणेश भक्तों द्वारा। अब देख सकते हैं ये जो मूर्तियां हैं, ये देखिए किस तरीके से जो टूटी हुई मूर्तियां हैं गणेश भगवान की, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे उनको फेंका जा रहा है। जिस तरीके से हम कूड़ा जो है फेंकते हैं उस तरीके से यहाँ पे गणपति की जो मूर्तियाँ वो फेंकी जा रही है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप आगे आके ज़रा ये दिखाइए, यहाँ पे भी एक मूर्ति है जो रखी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी जो 10 दिन की श्रद्धा, 10 दिन का जो भाव रहता है गणपति भगवान के लिए, वो देखिए किस तरीके से कचरे में रखा हुआ है, किस तरीके से हमारी भावनाएं हैं वो इस कचरे में आप देख सकते हैं। ये श्रद्धा है मनपा द्वारा जो आर्टिफिशियल पॉन्ड का बनाया गया था, ताकि जो लोग हैं, जो गणेश भक्त है, वो इस आर्टिफिशियल पॉन्ड में गणपति का जो है विसर्जन करेंगे। ये उसकी ज़मीनी हकीकत है, ये उसकी सच्चाई है। सवाल सिर्फ इतना है, मनपा द्वारा बनाया गया जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है, इसकी जो हकीकत है वो हमने देखी है, इसकी हकीकत हमने आपको बताई है। इस तरीके से धर्म और आस्था के साथ व्यापार करना आखिर कब तक मनपा, या फिर हम ये कह सकते हैं धर्म और आस्था के साथ जो व्यापार हो रहा है वो कब तक चलेगा? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश जी, जिनका घर यही पास में ही है, जिन्होंने 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन जो है मनपा द्वारा बनाए गए इस आर्टिफिशियल पॉन्ड में किया था। जानेंगे किस तरीके से विसर्जन के बाद का जो दृश्य रहा है इनसे, क्योंकि ये बहुत नज़दीक यहीं पर ही रहते हैं। जी सर बताइए, 1.5 दिन का गणपति आपने विसर्जन यहाँ पे किया था। मैं डॉक्टर राजेश पलांडे हूँ, शिवसेना डॉक्टर सेल अध्यक्ष हूँ। मैं जब से 10वीं में था तब से गणपति मेरे घर में आता है, और जब भी कलर भी नहीं देते तभी से माटी का गणपति मेरे घर में आता है। और मैं इतना संवेदनशील हो तो इस चीज़ में कि जब गणपति जाते तो हम लोगों को बहुत दुख होता है और हम लोग बहुत डिप्रेशन में जाते। 1.5 दिन तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और मैं इस साल में ये देखा कि यहाँ पे गणपति का मेरे विसर्जन हो गया। 3 डुबकी लगाते हैं और गणपति छोड़ते, इस टाइम पे 3 डुबकी भी नहीं पूरा हुआ। उसके बाद में गणपति जी यहाँ पे लाए, यहाँ पे हथगाड़ी थी, तुरंत 10 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर निकाल के हथगाड़ी में रख के उसके बाद में टेम्पो में एक आदमी बैठ के लेके उसको
घसीट घसीट, जैसा गोनी घसीटते वैसा मूर्ति को घसीट घसीट के लेके जा रहे थे। अभी यहाँ पे कचरे का गाड़ी आया और इस पे ऊपर फावड़ा मार रहे हैं। देखिए, भगवान सबके अंदर रहता है, लेकिन हम हिंदू है, हिंदू के भावनाओं को कोई भी अगर तकलीफ देता है तो मैं मेरी डॉक्टरी डिग्री साइड में करके एक हिंदू हूँ और इसकी मैं एकदम निंदा करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे मनसे के युवा नेता सचिन जी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे इस तरीके की जो यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं उस पे इनकी राय क्या है। पहली बात तो ये है कि जो कोर्ट के आदेश रहते हैं ये हमारी महानगर पालिका कितना फॉलो करती है। अगर अभी ये टाइम पे दिखा रहे हैं कि कोर्ट का जीआर निकला है, कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि जो इधर के तालाब है उस पर विसर्जन नहीं करने का, 5 फुट का 6 फुट का जो भी रहेगा, इसके लिए उन्होंने कृत्रिम तालाब का ये निकाला। महानगर पालिका को तो चाहिए रहता नया टेंडर कभी निकले, क्योंकि उनके जो अधिकारी बैठे वो उधर काम करने नहीं, टेंडर निकालने आते। जब भी कोई नया टेंडर कैसा निकले, और वो भी 10 लाख 15 लाख नहीं, डायरेक्ट करोड़ के टेंडर निकलने चाहिए, तो ये महानगर पालिका के अधिकारी को लगता है भाई टेंडर कुछ निकले। इसलिए ये टेंडर 1 करोड़ 13 लाख रुपए का टेंडर निकला है आसपास में 38 कृत्रिम तालाब बनने के लिए। ये देख के कोई भी बोल सकता है कि इसको लाख रुपए की ज़्यादा खर्चा नहीं है, पर 3-3 लाख रुपए का बजट दिखा है, क्योंकि सबका कमीशन तो रहेगा उसमें, कमीशन के सिवा तो ये चलेगा नहीं। चलो वो बात अलग हो गई। बात ये है कि अगर कोर्ट ने किस चीज़ का आदेश निकाला है कि भाई गणपति का मूर्ति अगर कृत्रिम तालाब में विसर्जन भी करते, चलो कोर्ट का आदेश फॉलो भी करते, तो उसको एक ले जाने के लिए एक प्रोसेस रहती है। हमारे गणपति बप्पा जिसके हम लोग भक्त समझो, या एक श्रद्धा भाव से जो लोग यहाँ पे विसर्जन करने आते हैं कृत्रिम तालाब में, अभी देख रहे हो कचरे का गाड़ी हो, आपने उसका फुटेज लिया है, गणपति बप्पा का मूर्ति जिसका हाथ टूटा हुआ है, क्या क्या टूटा हुआ बोलने के लिए हम लोग कैसा तो लग रहा है, वो कचरे के गाड़ी में लेके जा रहे हैं। ये कोर्ट ने आदेश दिया है कि कृत्रिम तालाब बनाओ, बाद में उसको कचरे की गाड़ी में लेके जाओ। इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सुना आपने किस तरीके से जो लोग थे उनका जो गुस्सा था वो बिल्कुल उन्होंने जाहिर किया। अच्छा, आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, जिस मकसद से, जिस सोच के साथ ये आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए थे ताकि पर्यावरण को संरक्षित करा जाए, ताकि पर्यावरण हमारा दूषित ना हो। आपको दिखाते हैं, ये जो पानी है, ये जो पूरा पानी है वहाँ से साफ हो रहा है, विसर्जन वाला ये पानी है, ये साफ हो रहा है और ये तालाब में जा रहा है। ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो मनपा द्वारा आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए थे, ताकि जो विसर्जन के दौरान हम जो मूर्तियां यहाँ पे विसर्जित करेंगे उसके चलते हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। विचार बहुत सही था, सोच बहुत सही थी, लेकिन जो कार्य है वो कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूशन जो दिया है उन्होंने, आप देख सकते हैं ये वो गंदा पानी है, ये वो पानी जो तालाब में जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है पर्यावरण को संरक्षित करने के मद्देनजर रखते हुए मनपा द्वारा आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए। अच्छा, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए मनपा ने जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए हैं, जिसके चलते जो हमारे जल में रह रही जल जीव हैं, विसर्जन के दौरान कहा जाता है जो मूर्तियां हम विसर्जित करते हैं उससे कहीं ना कहीं जो जल जीव है उनको हानि होती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा जूम करके आप देखिए, यहाँ पे भी ये जल जीव आप देख रहे हैं, ये जो पानी यहाँ पे आ रहा है, तो क्या इससे दूषित नहीं हो रहा है? क्या इससे इनको हानि नहीं हो रही है? जय महाराष्ट्र, मैं श्रेया सड़कर, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे युवा सेना जिला सचिव। जो पीओपी के लिए इन्होंने जो अननेचुरल तालाब बनाया था, वो किस लिए बनाया था कि तालाब में पीओपी का पानी जाए नहीं, पीओपी मिक्स ना हो। पर आप देख सकते हैं कितना पीओपी तालाब में ऑलरेडी जा चुका है। ये खाली कल का है, 1.5 दिन का गणपति गया, 2 दिन के गए, 5 दिन के गए, सारे गणपति के पीओपी इधर फट गया था। मेरे पास वीडियो है, आपको शायद मिल भी गया रहेगा, इधर वीडियो है, इधर फूट गया था पूरा तालाब, पूरा पीओपी का पानी तालाब में जा रहा था। आपने तो आज यहाँ का वीडियो निकाला, उस दिन पूरा आधा तालाब पीओपी था। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे छोटे से गणेश भक्त जो है वो भी मौजूद है, जानेंगे इनसे, क्योंकि वो भी ये सब देख रहे थे किस तरीके से यहाँ पे क्षति पहुँचाई जा रही थी। मनपा के जो ये आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए थे, इसके द्वारा जो मूर्तियाँ थी उनको विसर्जन के बाद की जो पूरी प्रतिक्रिया रही थी, खंडित मूर्तियाँ हमने देखी, टूटी हुई मूर्तियाँ हमने देखी। तो छोटे से जो ये गणेश भक्त है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रोहित है, मैं इधर ही पास में रहता हूँ। मैं रोज देखता हूँ गणपति की मूर्ति जो रहती है वही पानी में दूसरा पानी और डाल देते हैं और पूरा पानी खराब होता है, और उसमें गणपति बप्पा की मूर्ति डालते हैं और पूरा खंडित हो जाती है मूर्ति। वो सब पूरे कचरे की गाड़ी में डाल देते हैं। मेरा नाम कार्तिक है, मैं यहाँ ही पास में रहता हूँ। ये मेरा भाई है और मैंने देखा है कि ये लोग 3 बार बापा की मूर्ति को ऐसा अंदर पानी में डालेंगे, फिर ये लोग डायरेक्ट घसीट के टेम्पर, जो हम सामान्य नागरिक 10 दिन 12 दिन इतनी उत्साह, प्रेम और श्रद्धा से जो
करते हैं, लेकिन ये लोग सब सिर्फ 5-10 मिनट करेंगे, फिर बाद में टेम्पो से वो लोग कहाँ कहाँ लेके जाते वो हमको नहीं पता। लेकिन मेरे पापा ने मेरे को सिखाया कि जितने उत्साह और प्रेम भाव से बापा का स्वागत और उनका विसर्जन करेंगे ना, उतनी हमको बापा के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। थैंक यू। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रही थी, वो जो मूर्ति को 3 बार डुबाने के बाद जब निकाल तो कैसे वो फेंक के रखते हैं या प्यार से रखते हैं? जैसे कि कांदा या बटेटा की गोरी हो वैसे घसीट के लेके जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। मेरी यहाँ के प्रशासन से विनती है कि वो लोग कृपया ऐसा ना करें। हमने यहाँ पे बात की छोटे बच्चों से, तो छोटे गणेश भक्त हैं उनसे बात की, जिन्हें हम सिखा नहीं सकते, जिनको हम बोल नहीं सकते कि आपको ऐसे ही बोलना है। बच्चों ने बताया कि 3 बार जो है गणपति की मूर्ति को लेकर डुबाया जाता है और फिर उसे फेंका जाता है, गाड़ी में घसीटा जाता है। जैसे कि उन्होंने कांदा और बटाटा की बोरियों को जैसे फेंकते हैं वैसे किया जाता है। मुझे अब लगता है शायद ये समय आ चुका है कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो हमारी आस्था है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो भावना है, उसके साथ व्यापार करना बंद कर दे। अच्छा, यहाँ पे दिखाएंगे आपको किस तरीके से जो गणेश भक्त आए हैं गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन के लिए यहाँ पे, और ये जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है इस पे जो है विसर्जन के लिए कहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आपको आदेश मिला है आगे से? वैसा ही मिला। आप थोड़ा आगे बोल सकते हैं? हाँ, हमको ऊपर से ऑर्डर मिलता है, वैसा हम करते हैं। यहाँ पे आपको मूर्ति है विसर्जन का है? हाँ। विसर्जन के बाद जब आप मूर्ति यहाँ पे, क्या पूरा प्रोसेस कैसा रहता है विसर्जन का? पूरा प्रोसेस रहता है, इसमें जो मूर्ति डालते हैं बाद में उसको निकाल के बाहर निकालते हैं। फिर कहाँ लेके जाते हैं उसके बाद? मूर्ति डालने के बाद उसके लिए कोई दूसरे जो है लोग है वो रहते हैं? हाँ, टेम्पो होता है। अच्छा, बात करेंगे यहाँ पे जो गणेश भक्त हैं इनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे। देखो, मूर्ति यहाँ पे गलती नहीं है अच्छे से। यहाँ पे कैसा है, भगवान जी का मतलब अपने नीचे चले जाएंगे जब तक रहता पूरा पानी, ये तो क्या मूर्ति जाके किधर भी डाल देते हैं। तो ये तो हमारा मतलब हम इतना पूजा पाठ करके लेके आते हैं। अच्छा, यही मैं पूछना चाहूँगी आपसे, हमने भी देखा है जिस तरीके से यहाँ पे मूर्तियों को लोग विसर्जन कर रहे हैं, उसके बाद वो मूर्तियों को ऐसे ही निकाल के खंडित जो है हमें मूर्तियाँ देखने को मिली। कितनी आस्था, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे, आपने गणपति भगवान का जो है स्थापना अपने घर पे स्थापित किया था, उनसे एक भावना हमारी जुड़ जाती है। क्या एक एज अ भक्त में जानना चाहूँगी आपकी क्या इस पे राय है? इस पे यही कि हमें तालाब में विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भगवान जी का हम मतलब ओपन में करते हैं ना, तो उसमें भगवान जी धीरे धीरे वो गलने लग जाते हैं, फिर वो पूरा मट्टी में उनका चले जाता है। हमारी जो आस्था है ये इसमें, तो टब तो हम घर में भी टब बना के विसर्जित कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं होता। भगवान जी को हम पूजा पाठ अपने मन धन से उनका मतलब विदा करते हैं उनको, तो उन्हें तालाब में छोड़ना चाहिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे वैसे कहा गया है कि पर्यावरण को ध्यान पे रखते हुए हम लोगों ने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए हैं, लेकिन हकीकत आपने देखी है जो यहाँ का पानी है वो भी तालाबों में ही जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? उसमें हम लोग को यही कहना क्या है कि जैसे कि ये मूर्ति अभी यहाँ पे विसर्जित होगी, ऐसे ढेर सारी मूर्तियाँ यहाँ पे विसर्जित होगी, फिर जो खंडित मूर्ति वो लोग ऐसे ही निकाल के फेंक देते हैं सीधा सीधा। हम लोगों ने खुद देखा हुआ है। इसके लिए अभी आज तक चलती आ रही है प्रथा, आज तक कुछ पॉल्यूशन हुआ नहीं है। जैसे कि तालाब में हम लोग हर साल विसर्जन करते हैं, वैसे ही तालाब में मेरी इच्छा है कि हर साल की जैसे यही साल भी तालाब में ही विसर्जन हो। ये आर्टिफिशियल तालाब में एक बार भर गया तो वो लोग ऐसे ही निकाल के किधर भी फेंक देते हैं। हमारी भावना उसमें दुखी जाती है। आपने देखा जो इस आर्टिफिशियल पॉन्ड की हालत है और जिस तरीके से यहाँ पे मूर्तियों को रखा जा रहा है विसर्जन के बाद, वो कितना सही है? क्या उससे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है? प्रदूषण तो हो ही रहा है। जब तक वो पानी को वापस चेंज नहीं करेंगे, प्रदूषित पानी नहीं लगाएंगे, नया पानी डाल के फिर गणपति जी का विसर्जन हो, तो ही ये एक्टिविटी सही है। नहीं तो तालाब में वापस कर ही सकते हैं। वो साफ करने के बाद जो पानी है वो भी तालाब में ही जा रहा है। हाँ, तो मतलब क्या हुआ ये चीज रख के? आप ही समझिए ना, ये इसका कोई प्रोसेस नहीं रह जाएगा। अगर आप टैंकर में लाके वो पानी प्रदूषित पानी वापस लाते हैं, फिर से नया पानी डालते हैं, तब तो ये सही चीज है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, अच्छा नाम बता दीजिए। पंकज मिश्रा। जो हाल है इस आर्टिफिशियल पॉन्ड का, जिस तरीके से जो प्रदूषण है, मुझे लगता है अगर ये आर्टिफिशियल पॉन्ड नहीं होता तो प्रदूषण शायद इतना नहीं होता, क्योंकि आपने अभी देखा वीडियोस में, आपने देखा किस तरीके से जो यहाँ का पानी साफ होके वापस तालाब में ही जा रहा है। तो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो मूर्तियों को लेके जा रहे हैं, खंडित पड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, कचरे की तरह उसे फेंका जा रहा है, कचरे की तरह उसे उठा कर रखा जा रहा है, और उसके बाद की जो प्रक्रिया रही है विसर्जन के बाद की, वो कहीं ना कहीं हमारी धर्म और आस्था के लिए
सवाल खड़ा करती है कि प्रशासन व्यापार कर रहा है इस तरीके का हमारे धर्म और आस्था के साथ, आखिर वो कब तक ऐसा चलेगा। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।